आज हम ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ऊष्मा भंडार क्या होता है देखते हैं। यदि कोई दो निकाय A व A' हैं, जिनमें कि माना A निकाय लघु निकाय है व दूसरा निकाय A' बहुत बड़ा निकाय या परिवेश है। यदि निकाय A व A' की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय A' से ऊष्मा का स्थानांतरण निकाय A को होने पर निकाय A' का ताप अपरिवर्तित रहता है, तो निकाय A' को ऊष्मा भंडार कहते हैं। संक्षिप्त रूप में हम देखें तो ऊष्मा भंडार वह निकाय है जिसके द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान करने पर उस निकाय के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे निकाय को हम ऊष्मा भंडार कहते हैं। अब ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय, यहाँ पर हमने माना है कि A' हमारा ऊष्मा भंडार है तथा निकाय A एक लघु निकाय है तथा निकाय A ऊष्मा भंडार A' के संपर्क में साम्य अवस्था में है तथा निकाय A किसी निश्चित अवस्था I में है और इस निश्चित अवस्था I में इस निकाय की ऊर्जा EI है तथा निकाय A व A' से मिलकर बना संयुक्त निकाय A* है, जो कि पूर्णतः विलगित है। पूर्णतः विलगित होने का अर्थ है कि जो संयुक्त निकाय A* है उसकी ऊर्जा यदि E* है तो यह सदैव नियत रहती है, अर्थात इसके द्वारा ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। यहाँ पर हमने माना है निकाय ऊर्जा अवस्था I में है जिसकी ऊर्जा EI है तथा निकाय A' की ऊर्जा E' है व निकाय A*, इन दोनों निकायों से जो मिलकर संयुक्त निकाय है, मिलकर बना हुआ संयुक्त निकाय A*, उसकी ऊर्जा E* है जो कि नियत है, अर्थात E* = EI + E' नियत होगा तथा इसको रीअरेंज करने पर हमें ऊष्मा भंडार या निकाय A' की ऊर्जा E' = E* - EI प्राप्त होती है, जिसको हमने समीकरण 1 नाम दिया है। निकाय A के किसी विशिष्ट अवस्था I में पाए जाने की प्रायिकता अगर Pi है तो Pi अनुक्रमानुपाती होगी निकाय A* की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के। निकाय A के किसी विशिष्ट अवस्था I में पाए जाने की प्रायिकता Pi निकाय A* की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है तथा जो निकाय A* है उसकी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या बराबर होती है निकाय A' की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के, क्योंकि जो हमारा निकाय है A वो एक निश्चित अवस्था I में है, इसीलिए निकाय A' व A* की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ से इसका हम उपयोग करेंगे समीकरण 2 में, तो जिससे हमें प्राप्त होगा Pi अनुक्रमानुपाती है, Pi अनुक्रमानुपाती होगी हमारी Ω' के। निकाय या ऊष्मा भंडार A' की अभिगम्य
अवस्थाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी। अनुक्रमानुपाती नियतांक खोलने पर माना कि हमें सी डैश अनुक्रमानुपाती नियतांक प्राप्त होता है, तो पी आई इक्वल्स टू सी डैश ओमेगा डैश ई डैश हमें प्राप्त होगी। यहाँ पर सी डैश अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो कि अवस्था आई पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार समीकरण हमें 5 प्राप्त होता है। पी आई इक्वल्स टू सी डैश ओमेगा डैश ई डैश। ई डैश का मान हम समीकरण 1 से रखेंगे, यहाँ से ई डैश का मान रखेंगे तो ई डैश इक्वल्स टू ई स्टार माइनस ई आई यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर देंगे। अब चूंकि निकाय ए एक लघु निकाय है तथा जो इसकी आई अवस्था में ऊर्जा है ई आई वो बहुत छोटी होगी, संयुक्त निकाय की ऊर्जा ई स्टार से, तथा यह लगभग बराबर होगी निकाय ए डैश की ऊर्जा के। जो संयुक्त निकाय ए स्टार की ऊर्जा है वो बराबर होगी निकाय ए डैश की ऊर्जा के लगभग बराबर होगी। चूँकि ई आई बहुत कम है ई स्टार के तुलना में, तो इसका हम समीकरण 5 में ये जो ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई है, इसका अगर हम लॉग लें तो इसके लॉग को हम टेलर श्रेणी के रूप में विस्तार कर सकते हैं। ई स्टार के निकट हम टेलर श्रेणी विस्तार करेंगे तो टेलर श्रेणी विस्तार से हमें ये पद प्राप्त होते हैं। ये प्रथम पद लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस डेल ओवर डेल ई डैश ऑफ लॉग ओमेगा डैश ई स्टार मल्टीप्लाई विद ई आई प्लस डॉट डॉट उच्च पदों को, उच्च कोटि के पदों को हम छोड़ देंगे, केवल द्वितीय पद तक हम इसका प्रसार करते हैं। इस प्रकार इस समीकरण में हम ऊष्मीय प्राचल बीटा की परिभाषा को यूज में लेंगे। बीटा इक्वल्स टू होता है डेल ओवर डेल ई डैश लॉग ओमेगा डैश। यहाँ पर डेल ओवर डेल ई डैश लॉग ओमेगा डैश का मान होगा बीटा के बराबर, तथा बीटा इक्वल्स टू होता है के टी। तो इसका मान हम रखेंगे समीकरण में, तो माइनस हमें प्राप्त होगा माइनस बीटा ई आई। टेलर श्रेणी विस्तार में इसका बीटा का मान रखेंगे तथा इसकी जो प्रथम पद है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तथा लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग कैपिटल एम ओवर कैपिटल एन। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे जिससे हमें ये प्राप्त होता है तथा इसका हम एंटी लॉग लेंगे या इसका हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेने पर हमें यह समीकरण प्राप्त होता है ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई ओमेगा ओवर ओमेगा डैश ई स्टार इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। इस प्रकार हमें ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई का मान प्राप्त होता है इक्वल्स टू ओमेगा डैश ई स्टार मल्टीप्लाई विद ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। इसका मान हम समीकरण 5 में रखेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 5 में रखने पर हमें प्रायिकता आयत अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता पी आई इक्वल्स टू प्राप्त होती है सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। तो इस प्रकार हमें प्रायिकता का व्यंजक प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर सी डैश ओमेगा डैश ये दोनों नियतांक हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से एक नियतांक सी के इक्वलेंट मान लेंगे। तो इस प्रकार हमें पी आई प्राप्त होता है पी आई इक्वल्स टू सी ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ पर C इक्वल्स टू होता है सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार
एक नियतांक है जो अवस्था I पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर जो Pi है, निकाय A के ऊर्जा अवस्था I में पाए जाने की प्रायिकता किसी नियत ताप T पर प्रायिकता वितरण फलन या विहित कैनोनिकल वितरण कहलाती है। Pi यहाँ पर प्रायिकता वितरण फलन या विहित कैनोनिकल वितरण कहलाता है तथा इसमें जो चरघातांकी फलन है e⁻⁻β EI, यह बोल्ट्जमान गुणक कहलाता है। अब हम इसमें विहित समुच्चय की बात करते हैं। विहित समुच्चय यहाँ पर निकायों का एक समुच्चय या समूह है जो कि नियत ताप T पर किसी ऊष्मा भंडार के साथ ऊष्मीय संपर्क में है और साम्यावस्था में भी है तथा समुच्चय के प्रत्येक घटक में अभिगम्य अवस्थाओं में वितरण Pi = C e⁻⁻β EI के अनुसार होता है। ऐसे निकायों का समुच्चय विहित समुच्चय कहलाता है, अर्थात निकायों का समुच्चय या समूह जो किसी नियत ताप माना कि T है उस पर किसी ऊष्मा भंडार के साथ ऊष्मीय संपर्क में तथा साम्य अवस्था में है तो तथा समुच्चय या समूह निकायों के समूह में प्रत्येक निकाय में अभिगम्य अवस्थाओं में जो वितरण है वो इस नियम के अनुसार है। Pi = C e⁻⁻β EI के अनुसार होता है। तो ऐसे निकायों का समुच्चय विहित समुच्चय कहलाता है। इस समीकरण में जो समीकरण 9 हमने लिया है प्रायिकता वितरण फलन Pi में जो अनुक्रमानुपाती नियतांक C है को प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे हम निम्न प्रकार प्राप्त करेंगे। चूँकि किसी अवस्था I में पाई जाने की प्रायिकता है Pi तथा कुल प्रायिकता सभी अवस्थाओं की कुल प्रायिकता 1 होगी तो समेशन Pi = 1। यहाँ से हम Pi का मान रखेंगे। Pi का मान रखने पर चूंकि C नियतांक है इसको हम समीशन से बाहर ले लेंगे तो जिससे हमें C का मान प्राप्त होगा। C = 1/(I) एंड समेशन ऑफ e⁻⁻β EI। तो इस प्रकार यहाँ से C का मान हम समीकरण 9 में रखेंगे। C का मान समीकरण वापस 9 में रखेंगे तो हमें प्रायिकता वितरण फलन प्राप्त हो जाता है। Pi = e⁻⁻β EI ओवर समेशन e⁻⁻β EI। यह प्रायिकता वितरण फलन कहलाता है या विहित कैनोनिकल वितरण कहलाता है तथा इस संबंध का उपयोग करके निकाय से संबंध जो राशि भौतिक राशि या प्राचल ऊष्मागतिक राशि या प्राचलों का मध्यमान भी प्राप्त किया जा सकता है। सपोज हमारे पास कोई ऊष्मागतिक राशि या प्राचल बाई है तथा I अवस्था के संगत इस प्राचल का मान बाई I है तो इसका जो मध्यमान है वो निम्न प्रकार होगा। बाई वार = समेशन I Pi/I। यहाँ से हम Pi का मान रखेंगे तो इसका मान होगा समेशन I/I e⁻⁻β EI ओवर समेशन I e⁻⁻β EI। इस प्रकार हम इसका मध्यमान इस राशि या प्राचल का मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं जिसका ऊष्मागतिकी में बहुत उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार हमारा ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।